हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। सबसे पहले पढ़ाने से पहले आज है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। ठीक है, सबको गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपका अपना यूट्यूब चैनल शिव गणेश एकेडमी पर स्वागत है। और आज हम एक हिंदी का टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है वचन। वचन किसे कहते हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक, वचन किसे कहते हैं, डेफिनेशन परिभाषा, वह शब्द जिसमें एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ठीक, वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन जिसमें एक होने का बोध होता है, एक में कोई प्राणी भी हो सकता है, कोई पदार्थ भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकता है। ठीक, बहुवचन जिसमें वह शब्द जिसमें एक से अधिक होने का बोध होता है। ठीक है, जिसमें कोई वस्तु कोई प्राणी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और ये हमने जो द्विवचन लिखाना है सब सिर्फ आपका कंफ्यूज मिटाने के लिए करा है। एग्जाम में दे देता है, कोई भी शब्द देता है, जैसे कोई प्राणी दे देता है, कोई प्राण दे देता है, ठीक, कोई जनता दे देता है और लिख देता है वाक्य में ये एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है। ठीक है, हमारा दिमाग पूछता है क्या द्विवचन भी कोई वचन होगा, लेकिन द्विवचन कोई वचन नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसे मैंने गुणा का निशान मतलब काट दिया है। ठीक है, एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना होता है। ठीक है, और ये वचन इसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समूह गए मतलब यूपी SSC, यूपी लेखपाल की वैकेंसी आ रही है, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, और वीडियो वगैरह जो है यूपी टेट सी टेट सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, इसे समझिएगा 5-10 मिनट की वीडियो में, और ये टॉपिक ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको दोबारा वीडियो देखने की कोई सी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये होता है वचन। वचन मैंने कहा था वह शब्द जिसमें एक या एक से अधिक होने का बोध होता है। वचन में एक वचन जिसमें एक होने का बोध होता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई प्राणी भी हो सकता है, कोई पदार्थ भी हो सकता है। ठीक है, और बहुवचन जिसमें एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, अनेक या बहुत या कई सारे होने का बोध होता है। ठीक है, वो हमारी परिभाषा है, किसी प्रकार से कह सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, अकारांत अकारांत एक शब्द होता है, इसमें आपको हिंदी में यह देखने को मिलेगा। ठीक है, अकारांत से जब पुल्लिंग बनाएंगे हम तो क्या होता है, जैसे हमने एक वचन से बहुवचन बनाएंगे तो इसमें क्या होता है, जैसे लड़का है तो लड़के का बहुवचन क्या हमने लिखा लड़के, और कपड़ा एक वचन है, इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या लिखेंगे कपड़े। घोड़ा एक वचन है, यहाँ पर यहाँ है घोड़े। अब ये इसमें चेंज क्या करा है, हम आपको हिंदी डीपली से पढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें चेंज किस प्रकार से अकारांत से पुल्लिंग बना है और कैसे क्या होना है। ठीक है, अब ये अकारांत से पुल्लिंग है, फिर हम अकारांत से स्त्रीलिंग बताएंगे, फिर इकारांत बताएंगे, उकारांत से पुल्लिंग बताएंगे। ठीक है, आपको इन नाम से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बाई चांस ये नाम अकारांत इकारांत उकारांत ध्यान भी नहीं रहते हैं तो आप एग्जाम्पल से भी आसानी से कर सकते हैं ये। ठीक है, ये यहाँ पर लड़का है, लड़के का जब लड़का है, लड़के का हमने ये स्व निकाल लिया, आ निकाल लिया, तो आ में एक ही चेंजिंग करी गई है। जैसे लड़का है, आ है ना, तो ए कर गए लड़के, तो इसमें ए कर देगा है। ठीक है, अकारांत से पुल्लिंग हमने बना लिया। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीटेशन करता हूँ। ठीक है, डेफिनेशन में कोई भी दिक्कत नहीं है, और ये टॉपिक आपको बेस्ट से बेस्ट तरीके से समझाऊंगा आपको। ठीक है, वचन कैसे कहते हैं, वह शब्द जिसमें एक या एक से अधिक होने का बोध होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं, वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन बहुवचन। द्विवचन नाम का कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है, एक वचन वह शब्द जिसमें एक होने का बोध होता है, वह एक वचन होते हैं, और एक में कोई पदार्थ हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, कोई प्राणी हो सकती है। ठीक है, अब आता है बहुवचन। ठीक, ये लिख देते हैं हम बहुवचन। ठीक, एक वचन पढ़ लिया, अब लिख दिया हमने बहुवचन। ठीक, बहुवचन में होता है वह शब्द जिसमें एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, वो बहुवचन कहलाया जाता है। ठीक है, ये होता है हमारा बहुवचन। ठीक है, आपको एक होने दिक्कत नहीं आएगी किसी भी चैप्टर में। ठीक है, ये होता है बहुवचन, वह शब्द जिसमें एक या एक से अधिक होने का बोध होता है। ठीक है, वो होता है बहुवचन। ठीक है, और ये एग्जाम्पल आए थे, जैसे लड़का से लड़के, कपड़ा से कपड़े, घोड़ा से घोड़े। ठीक है, अब हम इसके और भी कुछ एग्जाम्पल है जो एग्जाम में पूछे गए थे, और अब बताया था हमने पुल्लिंग कैसा बनता है अकारांत से, अब बताएंगे स्त्रीलिंग कैसा बनता है। ठीक है, ठीक है, वीडियो पूरी देखिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लेकर आए हैं एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। हमने देखा अकारांत से पुल्लिंग कैसे बनाते हैं, बहुवचन कैसे बनाते हैं। अब देखेंगे अकारांत से स्त्रीलिंग बनाते हैं, कैसे इनका बहुवचन बनाया जाता है। ठीक है, जैसे हमने लिखा कविता, कविता का क्या लिखा कविताएं, इसमें आ स्वर जो है आ का ए कर दिया है। ठीक है, ये लिखा लता, लता का लिखे हैं लताएं। ठीक है, अब इसका एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं, जैसे बिंदिया है तो बिंदिया, यहाँ बिंदिया लिख दिया। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, चांद बिंदी लगा दी। ठीक है, ध्यान रखना, इसका एक वचन ये है और बहुवचन ये है। ठीक है, इसमें चांद बिंदी को ऐड करा गया है बस। ठीक है, और जैसे चिड़िया, तो ये भी चिड़िया ही है, लेकिन इसमें चांद बिंदु को ऐड किया है। ठीक है, बहुवचन जो बनता है ऐसा
बनता है, ठीक है। कन्फ्यूज मत होगा एग्जाम में, इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। ये होगा नदी, नदी का बन गया नदियाँ, ठीक है। इसमें बड़ी की मात्रा लग रही है, ठीक है, और इसमें छोटी की मात्रा लग रही है, ठीक है। और यहाँ पे चांद बिंदी है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें यहाँ लगा कर या आ लगा कर या कुछ और शब्द ऐड करके बहुवचन नहीं बना सकते, ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, अपवाद केस मान लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। जैसे सेना है तो सेना का सेनाओं नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। क्या लिखेंगे? सेना का बहुवचन रूप सेना दल, और आपका आप लोग लिखेंगे, ठीक है। चाहे कितने सारे हो, आपका जो बहुवचन लिखेंगे वो आप लोग लिखेंगे, ठीक है। गुरु का गुरुओं नहीं कहेंगे, ठीक है। बहुवचन बनता समय कहेंगे गुरुजन, ठीक है। गुरुजन ये समूह में आया था 2016 में, ठीक है। सही है। अब ये देखें, ये एक वचन और बहुवचन है, ठीक है। अब जैसे आँख का करना है तो आँख का हमें क्या करना है? आँखों नहीं करना है, ठीक है। इसका बहुवचन जो रूप बनाएगा आँख का आँखें करना है, ठीक है। जैसे ये पुस्तक है तो पुस्तक का बहुवचन पुस्तकों नहीं करना है, ठीक है, पुस्तकें करना है, ठीक है। जैसे किताब है, किताब का बहुवचन क्या होगा? किताबें, ठीक है। अब कुछ एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम ऐसे हैं कि जैसे भाई है तो भाई को आम भाषा में कहते हैं भाई हो, ठीक है। लेकिन जब एक वचन से हम बहुवचन में अनुवाद करते हैं तो वो इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। जैसे भाई है तो हम कहते हैं ना ये आपस में भाई भाई हैं, ठीक है, वो बहुवचन रूप होता है, ठीक है। भाई एक वचन, भाई भाई बहुवचन, ठीक। बहन एक वचन, बहन बहन बहुवचन, ठीक है। कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिसमें ओ लगाने पर बहुवचन बन सकते हैं, ठीक है। हम दो शब्द ये लेकर के आए हैं, ठीक है। जैसे साधु है तो साधु का जो बहुवचन हो जाएगा वो साधु हो जाएगा, ठीक है। और ये दवा है तो दवा का बहुवचन कैसे हो जाएगा? दवाएं नहीं हो सकता, दवा वो हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आया था कि लता का, ठीक है, ये समूह में आया था और एक बार लेखपाल में भी आया था, ठीक है। लता का बहुवचन रूप कौन सा है, ठीक है। तो एग्जामिनर ने ये लिख देते हैं लताएं, ये वाला ये है, और एक होता लताएं, एक होता लताएं, ये लिख देता, एक लताओ लिख देता। तो हमने आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमने आपको क्या बताया था? जब लता का बहुवचन रूप लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे? ये हमारा लता है, लता का लताएं, ठीक। ये वाला नहीं है, ए वाला है, ठीक है। अगर आंसर जब स्त्रीलिंग बनाएंगे तो कौन सा बनाएंगे? ये ए वाला है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये तो होगा नहीं, ये है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ठीक, ये हो जाएगा, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब हम इसके बाद कुछ ऐसा शब्द लेंगे जो हमेशा एक वचन ही होते हैं, लेकिन आप जैसे कोई वाक्य बनाते हैं तो वे बहुवचन रूप में हो सकते हैं। जैसे जनता, जनता आप देखने में तो लगेगा तुम्हें बहुवचन है, लेकिन जनता एक वचन होता है, ठीक है। ये बहुत ही एग्जाम में आ गए। जनता हुआ, प्राण हो गए, प्राण बहुत आता है, समूह गया, लेखपाल, एसएससी यूपी की, यूपी टेट, सी टेट, सभी तरीके में इस टॉपिक से 2 से 3 नंबर का आता है, ठीक है। आपको कंफ्यूजन होना, हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि अगली वीडियो किसी भी टीचर की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं आशा करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा आपकी। और मैं कुछ और एग्जाम्पल लेकर आया हूँ जिसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें जो हमेशा एक वचन होते हैं और बहुवचन होते हैं। हेलो दोस्तों, कुछ शब्द और लेकर आए हैं जो अपवाद केस में जो हमेशा एक वचन होते हैं और जो हमेशा बहुवचन होते हैं, ठीक है। जो हमेशा एक वचन होते हैं, ठीक है। अब ये याद कैसे होंगे? थोड़े हम बताएंगे, थोड़ा तुम कोशिश करना, ऐसे ही पूरे मिलाकर तुम्हारी याद हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ क्रोध, ये जितने भी अपनी तरफ से मैंने ट्रिक बनाई है फीलिंग करने वाले हैं ना, जैसे क्रोध है, नफरत है, प्रेम है, घृणा है, और जैसे क्षमा है, ये दया हमारे फीलिंग वाले शब्द हैं, तो इन्हें हम एक वचन में लिख देते हैं। ऐसे याद कर लीजिए, आपकी आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। और ये बाकी 2-4 शब्द आप अपनी तरफ से याद कर लीजिए। जैसे पानी है, वर्षा है, आग है, सोना है, दूध है, सामग्री है, ठीक है। ये क्या हमेशा एक वचन ही होते हैं, ठीक है। इसकी ट्रिक बताई दी, ये अपना आप याद कर लेना, ठीक है। तुम कोशिश थोड़ी तुम करना, ठीक है। अब ये हम लेकर आए हैं, जैसा कुछ शब्द हमेशा बहुवचन होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? एक तो होता है आंसू। कोई शब्द हमारे जब आंसू निकलेंगे तो एक एक करके नहीं निकलेगा, बहुत सारे, कोई एक के बाद एक निकलेगा, एक के बाद एक निकलेगा, तो कई सारे आंसू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ट्रिक बता रही हूँ अपनी तरफ से, जो आप याद कर सकते हैं कौन कौन से बहुवचन होते हैं, ठीक है। आंसू तो हमारे बहुत सारे निकलेंगे, तो एक हो गया आंसू बहुवचन, ठीक। बहुत ही मोस्ट एक आंसू, बहुत मोस्ट एक प्राण, एक दर्शन, एक हस्ताक्षर, ठीक है। ये बहुत ही मोस्टेड है यूपी के एग्जामों के लिए, ठीक है, और भी रिलेटेड एग्जाम है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। आंसू हो गया। अब केस और बाल को कैसे याद करेंगे? अब बाल है, बाल एक एक करके थोड़ी ना बनेगा, बहुत सारे होंगे जब तो बाल होंगे, ठीक है। अब आगे प्रजा, प्रजा जो बनती है हमारी एक जने से नहीं बनती, बहुत सारे मिलकर करके प्रजा को बनाते हैं, ठीक है। तो प्रजा भी बहुवचन, याद करने की ट्रिक है, इसे आसानी से समझ जाओगे आप। आंसू हो गया, केस बाल हो गया, प्रजा हो गया। अब रोम, रुआ एक एक करके थोड़ी ना बनता, बहुत सारा मिल करके बना होता है, तो रुआ भी क्या हो गया हमारा बहुवचन, ठीक हो गया। एक दर्शन, ये इनकी ट्रिक बता दी, ये आप कर लीजिएगा। जैसे दर्शन हो गए, प्राण हो गए,
एक हस्ताक्षर है, जब हम हस्ताक्षर करेंगे तो कई शब्दों को मिला करके बनेगा, ठीक है। ये ऐसा कर लीजिएगा, ये हो गया हमारा बहुवचन हस्ताक्षर भी, ठीक है। अब जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट है, ठीक है, वो हम लेगा, जैसे एक वचन में क्रोध हो गया, प्रेम हो गया, ठीक है, ये बहुत ही एग्जाम में आते हैं। और बहुवचन में जो हमेशा बहुवचन होते हैं, इनमें जैसे हमारे ये आता है जनता, ये बहुत कई बार एग्जाम आ गए, यूपी में तो समूह गया, पुलिस हो गया, और भी एग्जाम जीडी वगैरह जो भी केंद्र में भी जो इतने भी एग्जाम है सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जनता, जनता अगर किसी वाक्य में हम प्रयुक्त करेंगे तो जनता देखने में आपको लगेगा, क्या लगेगा, क्या एक वचन जनता भाग गई, ठीक है, जैसे जनता भाग गई, ठीक है, लेकिन ये हमेशा एक वचन होता, लेकिन देखने में जब वाक्य में प्रयुक्त होगा तो बहुवचन जैसे लगता है, ठीक है। क्या हमारा जनता, अब ऑप्शन में देते एग्जाम में ऐसे आते, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो हमारा क्या लगेगा इसमें, जनता, जनता क्या होता है, हमने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है, जनता क्या होता है, एक वचन, तो आंसर हो जाएगा एक, ठीक है। अब ये होता है प्राण, प्राण हमेशा बहुवचन ही होता, हमने आपको समझा, लेकिन जब वाक्य में प्रयुक्त करेंगे तो भी सही है, ठीक है, उसके प्राण निकल गए। अब ऑप्शन दिया था एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो हमने बताया था प्राण, प्राण क्या होता बहुवचन, तो हो गया प्राण, ठीक है। आई होप, मुझे लगता है आपको वचन की पूरी वीडियो हिंदी का टॉपिक लेकर के जो आए थे समझ में आ गया होगा, और ठीक है, और हमारा चैनल का नाम तुम्हें पता ही है, शिव गणेश एकेडमी। जय हिंद।